जेटेट भाषा विवाद पर सड़कों पर उतरे युवा, पलामू में भाजयुमों का जोरदार प्रदर्शन। झारखंड में जेटेट झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियमावली में स्थानीय भाषाओं को शामिल नहीं किए जाने को लेकर सियासत गर्मा गई है। शुक्रवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमों के नेतृत्व में पलामू के मेदिनीनगर में जोरदार आक्रोश रैली निकाली गई। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र, युवा और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जेटेट नियमावली में बदलाव की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि जेटेट की नई नियमावली में पलामू जिला की भाषा सूची से हिंदी, मगही और भोजपुरी को बाहर रखा गया है। वक्ताओं ने कहा कि इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हजारों छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और उनका भविष्य अधर में लटक गया है। भाजपा नेताओं ने मंच से कहा है कि यह हेमंत सरकार की युवा और छात्र विरोधी नीति का परिणाम है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही भाषा सूची में संशोधन नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। नेताओं ने कहा कि पलामू के युवाओं के अधिकारों के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी। इस प्रदर्शन में डाल्टनगंज विधायक आलोक कुमार चौरसिया, पांकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता, मेदिनीनगर नगर निगम की मेयर अरुणा शंकर, भाजपा जिलाध्यक्ष अमित कुमार तिवारी सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में नाव पलटी, झारखंड के 10 श्रद्धालु डूबे, 2 लोगों के फेफड़ों में पानी भरा, रेस्क्यू कर सभी को बचाया। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में शुक्रवार को नर्मदा नदी में चट्टान से टकराकर नाव पलट गई। झारखंड के रहने वाले 10 श्रद्धालु डूब गए, जिन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। इनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खंडवा एसपी मनोज कुमार राय के अनुसार यह हादसा दोपहर करीब 12 बजे हुआ। झारखंड के रांची से करीब 52 लोगों का एक जत्था ओंकारेश्वर दर्शन के लिए आया था। सभी श्रद्धालु अलग अलग समूहों में घाटों पर घूम रहे थे। इसी दौरान 10 श्रद्धालु ब्रह्मपुरी घाट से संगम घाट की ओर जाने के लिए नाव में सवार हुए। नाव जैसे ही नवीन घाट के पास पहुंची, नदी में उभरी एक चट्टान से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि नाव का लकड़ी का पहिया टूट गया। इससे नाव में तेजी से पानी भरने लगा और कुछ ही पलों में वह असंतुलित होकर पलट गई। नाव में सवार सभी लोग नदी में गिर पड़े और डूबने लगे। हादसे के तुरंत बाद वहां घाट पर तैनात होमगार्ड जवानों और स्थानीय लोगों ने मिलकर रेस्क्यू शुरू किया। सभी 10 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। रेस्क्यू के दौरान 2 लोगों के फेफड़ों में पानी भर गया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चतरा में आवासीय विद्यालय की 13 वर्षीय छात्रा हुई गर्भवती, परिजनों ने स्कूल में किया हंगामा, डीसी ने जांच के दिए निर्देश। चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड स्थित एक आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली 13 वर्षीय छात्रा गर्भवती हो गई है। मामले की जानकारी मिलते ही छात्रा के परिजन विद्यालय पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि छात्रा जब घर गई तो परिजनों को उसके शरीर में बदलाव दिखा। पूछताछ के बाद छात्रा की गर्भवती होने की जानकारी मिली, जिससे परिवार के लोग आक्रोशित हो गए और स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा करने लगे। वही हंगामे की सूचना पर हंटरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए छात्रा और उसके परिजनों को थाने ले जाकर पूछताछ की। इधर इस संबंध में विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि छात्रा नियमित रूप से स्कूल नहीं आती थी, जबकि परिजन विद्यालय प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। घटना के बाद स्कूल प्रबंधन की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वही चतरा डीसी कृतिश्री ने कहा कि मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें कई प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल घटना के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं और लोगों में आक्रोश व्याप्त है। झारखंड में ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति लंबित, छात्र संघर्ष समिति ने दी आंदोलन की चेतावनी। ओबीसी छात्र अधिकार संघर्ष समिति झारखंड प्रदेश ने राज्य सरकार से लंबित छात्रवृत्ति राशि जल्द जारी करने की मांग की है। समिति का कहना है कि राज्य में लाखों ओबीसी छात्र कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों 2023-24 और 2024-25 की छात्रवृत्ति अब तक नहीं मिली है। इसे लेकर छात्रों में भारी नाराजगी है और इसे सरकार की लापरवाही बताई जा रही है। समिति के अनुसार ओबीसी वर्ग के अधिकांश छात्र आर्थिक रूप से कमजोर, शोषित और वंचित परिवारों से आते हैं। छात्रवृत्ति उनके लिए शिक्षा जारी रखने का एकमात्र सहारा होती है, लेकिन राशि नहीं मिलने के कारण कई छात्र अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं और मजदूरी की ओर रुख कर रहे हैं। इससे उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है और यह स्थिति सामाजिक अन्याय को दर्शाती है। वही सतीश केसरी ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपकर अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रही है। इस खींचतान का खामियाजा सीधे तौर पर छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द छात्रवृत्ति जारी नहीं की गई तो ओबीसी छात्र राज्यव्यापी उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। छात्र अभिषेक ने सरकार से अपनी मंशा स्पष्ट करने की मांग करते हुए कहा है कि 15 मई से पहले छात्रवृत्ति भुगतान सुनिश्चित किया जाए। पूर्वी सिंहभूम के खंडा-मौदा चौक पर अनियंत्रित ट्रेलर का कहर, 1 की मौत, 4 लोग घायल। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखंड के बरसोल थाना क्षेत्र के खंडा-मौदा चौक पर शुक्रवार की शाम एक भीषण सड़क दुर्घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया। कोलकाता से बहरागोड़ा की ओर आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने डिवाइडर तोड़ते हुए खंडा-मौदा बाजार में करीब 150 मीटर तक तबाही मचाई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रेलर चालक समेत 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेलर की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह अनियंत्रित होकर डिवाइडर को तोड़ते हुए सड़क किनारे खड़े माटीहाना
गांव निवासी मोहम्मद साबिर 58 वर्षीय को अपनी चपेट में ले लिया। साबिर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ट्रेलर यही नहीं रुका, उसने बाजार की कई छोटी मोटी दुकानों को रौंद डाला, जिससे वहां मौजूद ग्राहक सुदर्शन बेरा, गीता नायक और अश्वनी कुमार घायल हो गए। हादसे में ट्रेलर चालक गढ़वा निवासी किताबुद्दीन अंसारी भी घायल हुआ है। मौसम अलर्ट। झारखंड में 5 दिनों में 7 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान। झारखंड में आने वाले दिनों में गर्मी तेजी से बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले 24 घंटों में राज्य का मौसम शुष्क रहा। हालांकि अभी तापमान सामान्य से थोड़ा कम है, लेकिन इसके तेजी से बढ़ने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में सरायकेला राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहाँ अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वही गुमला में सबसे कम न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 14 अप्रैल तक राज्य में आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर पूर्वी बिहार व आसपास के इलाकों में ऊपरी वायु चक्रवाती प्रभाव बना हुआ है, जिसका असर मौसम पर पड़ रहा है। फिलहाल कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2023 भाषा परिवर्तन के सभी आवेदन खारिज। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में पत्र 2 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान से संबंधित भाषा परिवर्तन के लिए प्राप्त सभी आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है। परीक्षा का आयोजन रविवार को राज्य के 8 जिलों रांची, रामगढ़, खूंटी, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, देवघर व दुमका में किया जाएगा। सूचना में बताया गया है कि अभ्यर्थियों को पहले ही आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पत्र 2 के विषय भाषा की जानकारी उपलब्ध कराई गई थी। इसके बावजूद कई अभ्यर्थियों द्वारा भाषा परिवर्तन की आपत्तियां दर्ज कराई गई, जिनकी समीक्षा के बाद आयोग ने सभी अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया है। हजारीबाग और बोकारो में ट्रेजरी से अवैध निकासी के बाद पलामू में भी अवैध निकासी के मिले संकेत। हजारीबाग और बोकारो में ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामलों के बाद अब पलामू में भी गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए विभागीय स्तर पर जांच तेज कर दी गई है। विभागीय सचिव ने पलामू के उपायुक्त को पत्र लिखकर कुछ राशियों के गलत भुगतान की ओर ध्यान आकर्षित किया है। प्रारंभिक जाँच में यह संकेत मिले हैं कि कुछ भुगतान नियमों के विपरीत किए गए हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य के सभी 33 कोषागारों की जाँच के आदेश दिए हैं। इसके तहत 24 जिलों के सभी ट्रेजरी की विस्तृत जांच की जाएगी। साथ ही डीडीओ के कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी, क्योंकि अवैध निकासी के लिए इन्हें जिम्मेदार माना जा रहा है। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि बोकारो और हजारीबाग में जो राशि निकली है वह पुलिस विभाग से संबंधित है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ जाती है। उन्होंने आशंका जताई है कि यह पूरा मामला किसी सुनियोजित साजिश के तहत किया गया हो सकता है। झारखंड के छात्रों को विदेश में पढ़ाई का मौका। सरकार ने स्कॉलर्स के लिए बढ़ाई सीटों की संख्या। झारखंड सरकार ने कल्याण विभाग की ओर से राज्य के एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा पहल किया है। अब इन वर्गों के छात्रों को यूनाइटेड किंगडम, यूके के करीब 110 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ाई का अवसर दिया जा रहा है, ताकि उनका भविष्य बेहतर बन सके और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिल सके। इसमें 31 विषयों को शामिल किए गए हैं। सरकार की इस पहल का उद्देश्य राज्य के वंचित वर्गों के छात्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप तैयार करना और उस शिक्षा के स्तर को मजबूत करना है। इस योजना के तहत इस बार सीटों की संख्या में दोगुना इजाफा किया गया है। अब तक इस योजना के तहत हर साल करीब 25 छात्रों को ही विदेश भेजा जाता था, लेकिन सत्र 2026-27 से सभी वर्गों के लिए सीटों की संख्या 25 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। कल्याण विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार यह छात्रवृत्ति 2021 में ही शुरू किए गए थे। यह 6वां बैच होगा। इस पहल से राज्य के प्रतिभाशाली छात्रों को नया मंच मिलेगा और वे अंतर्राष्ट्रीय अनुभव हासिल कर अपने करियर को नई दिशा दे सकेंगे। जामताड़ा में ड्रोन से रखी जाएगी खनन माफिया पर नजर। पुलिस सीआईएसएफ जवान करेंगे नाइट पेट्रोलिंग। अब अवैध खनन में लिप्त माफिया पर ड्रोन से निगाह रखी जाएगी। शुक्रवार को उपायुक्त रवि आनंद की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में चर्चा हुई है कि कैसे जिले में अवैध खनन, परिवहन और व्यापार पर लगाम लगाया जाए। डीसी ने साफ निर्देश दिया है कि जिले में कोयला, बालू और पत्थर के अवैध खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। खनन माफिया की निगाहबानी के लिए जिला प्रशासन ने ड्रोन का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। राजधानी में मजबूत होगा सीसीटीवी का नेटवर्क। डीजीपी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। राजधानी रांची में तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी कैमरे के दायरा को और बढ़ाया जाएगा, ताकि पूरी राजधानी कैमरों की जद में रहे। सीसीटीवी के दायरे को बढ़ाने और इस कार्य को जल्द पूरा करने को लेकर राज्य के डीजीपी तदासा मिश्रा ने पुलिस अधिकारियों को कई तरह के निर्देश जारी किए हैं। झारखंड के डीजीपी तदासा मिश्रा ने रांची शहरी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने और अपराध नियंत्रण के लिए तीसरा नेत्र सीसीटीवी कैमरों के प्रभावी उपयोग पर विशेष जोर देते हुए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत शहर में स्थापित सभी सीसीटीवी कैमरों की गुणवत्ता की समीक्षा, उनकी रेजुलेशन क्षमता बढ़ाने और नए संवेदनशील स्थानों पर कैमरा लगाने के लिए उपयुक्त स्थलों का चयन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
घर खाली कराने के लिए पतरातू के हेंसला में हाई वोल्टेज ड्रामा, मौके पर पहुंचे यशवंत सिन्हा। झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड अंतर्गत हेंसला पंचायत में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई दूसरे दिन शुक्रवार को भी जारी रही, लेकिन यह अभियान अब बड़े विवाद में बदल गया है। प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के दौरान स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दूसरे दिन की कार्रवाई को रुकवाने के लिए पूर्व वित्त मंत्री और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा, पूर्व सांसद जयंत सिन्हा आदि घटनास्थल पर पहुंचे। नेताओं के आने के बाद प्रशासन का हाई वोल्टेज ड्रामा दिन भर चलता रहा। विरोध प्रदर्शन के दौरान स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार होने वालों में पूर्व सांसद यशवंत सिन्हा, पूर्व विधायक शंकर चौधरी समेत कई स्थानीय नेता और कॉलोनीवासी शामिल हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हम लोग सालों से यहाँ रह रहे हैं, अचानक इस तरह हटाया जाना गलत है। जब तक पुनर्वास नहीं होगा हम हटने वाले नहीं हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे दशकों से इस इलाके में रह रहे हैं और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के हटाया जाना उनके लिए अन्याय है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की है कि पहले पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए, इसके बाद ही किसी तरह की कार्रवाई हो। फिलहाल पूरे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। धनबाद के छाताबाद में आउटसोर्सिंग माइंस ठप, पानी, प्रदूषण और रोजगार की मांग पर स्थानीय लोगों ने दिया धरना। धनबाद के बीसीसीएल एरिया 3 अंतर्गत छाताबाद स्थित एसडीटी आउटसोर्सिंग माइंस में शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वार्ड संख्या 2 के पार्षद मोहम्मद साहबुद्दीन के नेतृत्व में ग्रामीण माइंस परिसर के अंदर ही धरने पर बढ़ गए। इस कारण कोयला उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया। आंदोलनकारियों की मुख्य मांगे हैं कि इलाके में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर रोक लगे, घरों में नियमित पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिले। जामताड़ा में 3 साइबर ठग जंगल से गिरफ्तार, फर्जी सिम बरामद। देश भर में फैला था ठगी का नेटवर्क। जामताड़ा साइबर पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को जंगल से ठगी करते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नारायणपुर थाना क्षेत्र के बिष्टुपुर स्थित मोची टोली गांव के जंगल से इन्हें पकड़ा। इनकी गिरफ्तारी एसपी राजकुमार मेहता को मिली गुप्त सूचना के आधार पर हुई। पुलिस उपाधीक्षक चंद्रशेखर ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अपराधियों में कालूदा, दयालदा, दोनों बिष्टुपुर निवासी और अबोध मंडल ग्राम कुर्ता निवासी शामिल हैं। ये सभी नारायणपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से 4 मोबाइल फोन और फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। भाजपा नेता के घर फायरिंग, 3 अपराधी गिरफ्तार। सरायकेला पुलिस ने हथियार और स्कूटी भी बरामद की। सरायकेला खारसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में भाजपा नेता सपन दास के घर पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस घटना में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से घटना में प्रयुक्त हथियार और स्कूटी भी बरामद की गई है। सभी आरोपियों को शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों की पहचान प्रेम कुमार सिंह उर्फ जानू, राजू उर्फ टकला और चंदन गौराई के रूप में हुई है। गहन पूछताछ के दौरान तीनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। झारखंड में हार्ट मरीज बच्चों को मिलेगा फ्री ट्रीटमेंट, स्वास्थ्य मंत्री की घोषणा। झारखंड में दिल की बीमारी से जूझ रहे बच्चों को फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने यह जानकारी दी है। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया कि झारखंड में आर्थिक रूप से कमजोर तबके के वह बच्चे जिनके दिल में वल्व या जो दिल में सुराग जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनको फ्री में इलाज की सुविधा मिलेगी। दरअसल विभाग के संज्ञान में ऐसे कई मामले आते हैं जहाँ पैसों के अभाव में मासूमों की मौत हो जाती है। स्वास्थ्य मंत्री चूंकि पेशे से चिकित्सक भी हैं, इसलिए उन्होंने इस समस्या को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए इसका स्थायी समाधान निकालने का प्रयास किया। शुक्रवार को रांची सदर अस्पताल में मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के नेतृत्व में स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन केयरिंग फॉर चिल्ड्रन विद हार्ट डिजीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर आयोजित विशेष जांच शिविर में केरल के अमृता हॉस्पिटल के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने राज्य भर से आए 170 बच्चों की जांच की, जिसमें 56 बच्चों को सर्जरी के लिए चिन्हित किया गया है। बच्चों की ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री होगा। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि पहले ऐसे बच्चों को इलाज के लिए चेन्नई, चंडीगढ़ या छत्तीसगढ़ जाना पड़ता था, लेकिन हेमंत सरकार का प्रयास है कि सुविधा झारखंड में ही उपलब्ध हो, बच्चों को फ्री इलाज की सुविधा मिले। रामगढ़ के भुरकुंडा में ट्रेन की चपेट में आने से रेलकर्मी की मौत। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा रेलवे स्टेशन के निकट शुक्रवार को ट्रेन की चपेट में आने से रेलकर्मी की मौत हो गई। रेल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान राकेश कुमार यादव के रूप में किया गया है। मृतक राकेश यादव भुरकुंडा में इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत PWI मेट के पद पर कार्यरत थे। जानकारी के अनुसार भदानी नगर लपंगा मार्ग के निकट राकेश कुमार यादव ड्यूटी के समय ट्रैक पार कर रहे थे। इसी दौरान पतरातू से बरकाकाना की ओर जा रही शक्तिपुंज एक्सप्रेस राकेश को टक्कर मारते हुए गुजर गई, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। पलामू में फ्लाईओवर से गिरा स्कूटी सवार किशोर, हुई दर्दनाक मौत। शुक्रवार की शाम मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के चियांकी फ्लाईओवर से एक किशोर स्कूटी सहित गिर गया। इस दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। लोगों की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल किशोर को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद किशोर को मृत घोषित कर दिया। इधर घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ नाबालिग लड़के लड़कियां एक साथ बर्थडे पार्टी मना रहे थे। आशंका जताई जा रही है कि रील बनाने के दौरान यह हादसा हुआ। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है।
रांची विश्वविद्यालय को मिला नया कुलपति, प्रोफेसर सरोज शर्मा की राज्यपाल ने की नियुक्ति। रांची विश्वविद्यालय को नया कुलपति मिल गया है। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने प्रोफेसर सरोज शर्मा को रांची विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। यह नियुक्ति झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत राज्यपाल को मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए की गई है। इस फैसले के बाद अब प्रोफेसर सरोज शर्मा विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। प्रोफेसर सरोज शर्मा फिलहाल जीजीएस इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय द्वारका नई दिल्ली में स्कूल ऑफ एजुकेशन की प्राध्यापक और संकाय अध्यक्ष के पद पर कार्यरत है। शिक्षा क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव को देखते हुए उन्हें यह अहम जिम्मेदारी दी गई है। रांची से लापता छात्र हिमांशु मुंडा रामगढ़ से सकुशल बरामद, माता पिता को सौंपा गया। लापता हुआ 9वीं कक्षा का छात्र हिमांशु मुंडा आखिरकार सकुशल मिल गया है। पुलिस ने उसे रामगढ़ से बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार हिमांशु मुंडा सदर थाना क्षेत्र के दीपा टोली का रहने वाला है और डीएवी पब्लिक स्कूल बरियातू में पढ़ाई करता है। बीते दिनों वह अपने माता पिता से विवाद के बाद घर छोड़कर चला गया था। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने करीब 2 दिनों तक खोजबीन के बाद पुलिस को सफलता मिली है और उसे रामगढ़ इलाके से सुरक्षित बरामद कर लिया गया। सदर थाना प्रभारी कुलदीप कुमार ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में छात्र ने बताया कि उसे डर था कि घर लौटने पर उसे डांट या मार पड़ सकती है, इसी वजह से वह वापस नहीं आ रहा था। फिलहाल पुलिस ने छात्र को उसके माता पिता को सौंप दिया है और परिजनों को बच्चों के साथ संवाद बेहतर रखने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोक भवन में की राज्यपाल से मुलाकात। राज्यपाल संतोष गंगवार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को लोक भवन में मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच राज्य हित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श हुआ। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को राज्य में चल रही विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति से अवगत कराया। दोनों के बीच विकास कार्यों की प्रगति को लेकर भी चर्चा हुई। झारखंड में एसआईआर पर भाजपा की रणनीति शुरू, विधायकों को मिली बूथ की कमान। झारखंड में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर भाजपा ने अपनी चुनावी मशीनरी को सक्रिय कर दिया है। राज्य की 81 विधानसभा सीटों पर पार्टी ने अपने विधायकों और प्रमुख नेताओं को BLA 1 के रूप में तैनात कर सीधे मैदान में उतार दिया है। ये विधायक निर्वाचन अधिकारियों और बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ समन्वय कर मतदाता सूची को अंतिम रूप देंगे। अनुदान वितरण में गड़बड़ी का आरोप, उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर शिक्षकों का आंदोलन शुरू। इनकलाब जिंदाबाद और मोर्चा जिंदाबाद के नारों के बीच झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले शिक्षकों ने रांची में लोक भवन के पास अपने अधिकारों के लिए आंदोलन की शुरुआत कर दी है। इसी क्रम में मोर्चा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान वितरण में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष अरविंद सिंह का कहना है कि विभागीय पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी और प्रशासनिक लापरवाही के कारण 523 में से 223 स्कूलों और इंटर कॉलेजों का अनुदान बिना ठोस आधार के अस्वीकृत कर दिया गया, जो गंभीर चिंता का विषय है। एक अन्य गंभीर मुद्दा अनुदान वितरण की समय सीमा को लेकर भी उठाया गया है। मोर्चा का कहना है कि हर वर्ष अनुदान की प्रक्रिया काफी देर से शुरू होती है और राशि मार्च के अंतिम सप्ताह में जारी की जाती है। जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण कई जिलों में राशि समय पर वितरित नहीं हो पाती है और वह लैप्स हो जाती है। इस वर्ष भी गोड्डा, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा जिलों की राशि खर्च नहीं हो सकी और अब अक्टूबर-नवंबर में मिलने की संभावना है। मोर्चा ने राज्यपाल से मांग की है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों की पुनरावृत्ति न हो सके। झारखंड में मदरसा परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, जैक ने जारी किया शेड्यूल। झारखंड अधिविद्या परिषद जैक ने मदरसा परीक्षा 2026 के लिए पंजीयन व आवेदन भरने की तिथि जारी की है। छात्र छात्राएं ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। परिषद ने अपनी नोटिफिकेशन में कहा है कि आवेदन प्रक्रिया जैक की आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in के एग्जाम फॉरम पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी, जिसमें बिना विलंब शुल्क के 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक और विलंब शुल्क के साथ 26 अप्रैल से 2 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। सिमडेगा की बेटी का रक्षा मंत्रालय में चयन, जिले का बढ़ाया मान। झारखंड के सिमडेगा जिला की बेटी कोमल सिंह ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में ग्रेड B असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर चयनित होकर सिमडेगा का नाम रोशन किया है। कोमल सिंह सिमडेगा कांग्रेस प्रवक्ता शाह RR मेडिकल प्रिंस चौक के संचालक रणधीर रंजन की बेटी है। उनकी इस उपलब्धि पर परिजनों, मित्रों और शुभचिंतकों में उत्साह का माहौल है। सभी ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। कोमल ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुओं को दिया है। उन्होंने कहा कि परिवार का सहयोग और शिक्षकों का मार्गदर्शन ही उनकी इस सफलता का आधार रहा है। शैक्षणिक जीवन में भी कोमल का प्रदर्शन शानदार रहा है। कोमल शुरू से मेधावी छात्रा रही है। उन्होंने DAV विद्यालय से मैट्रिक में 93% अंक प्राप्त किए। इसके बाद DPS रांची से इंटर विज्ञान में भी 93% अंक हासिल किए। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की।
लातेहार में दुकान में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर हुई खाक। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के मोरपा मोड़ पर एक दुकान में आग लग गई। इस घटना में दुकान में रखा सारा सामान जल गया। दुकानदार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जाता है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। घटना गुरुवार रात 12 बजे के बाद की है। जानकारी के अनुसार सिरेडगा निवासी मोहम्मद सरफराज आलम की मोरपा मोड़ पर स्मार्ट रेडियम हाउस नामक दुकान है। सरफराज आलम रोज की तरह गुरुवार की शाम दुकान बंद कर घर चले गए थे। देर रात स्थानीय लोगों ने दुकान से धुआं और आग की लपटें उठती देखी। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस गश्ती को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय ग्रामीणों और व्यवसायियों की घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दुकान का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। सड़क हादसे में जख्मी युवक की मौत। गिरिडीह में 2 स्कूटी की टक्कर से हुआ था हादसा, इलाज के दौरान हुई मौत। गिरिडीह के बेंगाबाद गिरिडीह मुख्य मार्ग पर गुरुवार को हुए एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान बेंगाबाद थाना क्षेत्र के हाडोडी निवासी चौकीदार महेंद्र तुरी के 25 वर्षीय पुत्र दिलीप तुरी के रूप में हुई है। दिलीप तुरी ने शुक्रवार सुबह धनबाद के अशरफी अस्पताल में अंतिम सांस ली। दिलीप तुरी की मौत की खबर मिलते ही परिवार में शोक छा गया। शुक्रवार को शव गाँव पहुंचने पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मृतक अपने पीछे पत्नी, माता पिता और 2 छोटे बच्चे छोड़ गए हैं। पाकुड़ में एलपीजी से भरा ट्रक पलटा, बड़ा हादसा टला। निर्माणाधीन सड़क पर असंतुलित होकर पलटा, चालक उपचालक सुरक्षित। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एलपीजी से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। यह घटना लिट्टीपाड़ा धर्मपुर NH 333A पर डहरलंगी के पास हुई। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और गैस सिलेंडरों में कोई लीकेज न होने से बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार ट्रक एलपीजी लेकर धर्मपुर की ओर जा रहा था। डहरलंगी के समीप निर्माणाधीन सड़क पर असंतुलित होकर या सड़क से नीचे उतरकर पलट गया। ट्रक चालक और उपचालक दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पलामू सांसद वीडी राम ने केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात, धान अधिप्राप्ति अवधि बढ़ाने की मांग। माननीय सांसद पलामू विष्णु दयाल राम ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने झारखंड राज्य विशेषकर पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पलामू एवं गढ़वा जिलों के किसानों से संबंधित धान अधिप्राप्ति एवं लंबित भुगतान के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। राम ने कहा कि खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति की निर्धारित अवधि 31 मार्च 2026 तक थी। राज्य सरकार की लापरवाही के कारण अभी भी कई किसानों के धान की खरीद नहीं हो पाई है। साथ ही जिन किसानों से धान की खरीद की गई है उन्हें अभी तक भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने माननीय मंत्री से धान अधिप्राप्ति की अवधि को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का अनुरोध किया है, ताकि अधिक से अधिक छूटे हुए किसानों से धान की खरीद सुनिश्चित की जा सके और उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। ट्रेजरी स्कैम की सीबीआई जांच चाहते हैं जयराम महतो, बोले सबसे भ्रष्ट है झारखंड का पुलिस विभाग। डुमरी विधायक जयराम महतो ने हजारीबाग और बोकारो में पुलिस विभाग से जुड़े ट्रेजरी स्कैम केस की सीबीआई जांच की मांग की है। जयराम महतो ने कहा कि घोटाला उस विभाग में हुआ है जिस पर राज्य की सुरक्षा और शांति की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार रोकने का काम भी पुलिस के जिम्मे है, लेकिन विभाग खुद इसमें लिप्त है। डुमरी विधायक ने कहा कि प्रदेश को भ्रष्टाचार दीमक की तरह खाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शायद राज्य के मुखिया तक यह बात नहीं पहुंच रही है। जयराम महतो ने कहा कि विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिली और जनता त्राहिमाम कर रही है। जयराम महतो ने कहा कि झारखंड में कोई ऐसा सरकारी दफ्तर नहीं जहां भ्रष्टाचार पांव फैलाए ना बैठा हो। लोक भवन और मुख्यमंत्री आवास की मरम्मती तक में लाखों घोटाला होता है। डुमरी विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के मामलों में गंभीर होना चाहिए। उनको ट्रेजरी स्कैम केस में त्वरित संज्ञान लेते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस और प्रभावी कदम उठाना चाहिए। रिम्स परिसर में बाउंड्री निर्माण के दौरान हंगामा, कुछ लोगों ने जबरन काम रोका। राजधानी रांची स्थित रिम्स को सुरक्षित व अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए परिसर में बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा है। यह कार्य झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने रिम्स परिसर को अतिक्रमण मुक्त व सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए हैं। इसी बीच निर्माण कार्य के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पहुंचकर बाउंड्री वॉल निर्माण को जबरन रुकवा दिया। निर्माण सामग्री को नुकसान भी पहुंचाया। रिम्स प्रबंधन के अनुसार यह कृत्य न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। घटना की जानकारी तुरंत बरियातू थाना को दी गई। पुलिस जांच में जुट गई है। इस संबंध में झारखंड हाईकोर्ट को भी अवगत कराया गया है। प्रबंधन ने बताया कि रिम्स की भूमि पर अतिक्रमण मामले में एसीबी की जांच जारी है। गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में इस तरह की अवैध गतिविधियां या निर्माण कार्य में बाधा डालने की घटनाएं दोहराई जाती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रिम्स ने आम लोगों से अपील की है कि संस्थान के विकास व सुरक्षा कार्य में सहयोग करे, साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हिमंता विश्वा शर्मा के बयान पर भड़की युवा कांग्रेस। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर फूंका असम के मुख्यमंत्री का पुतला। असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्वा शर्मा के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। इस क्रम में धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने असम के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया और नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेसियों ने उनके बयान को आपत्तिजनक और गैर जिम्मेदार बताया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्वा शर्मा द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी प्रवक्ता
पवन खेड़ा के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा बेहद अशोभनीय है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाती है और राजनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन करती है। वही कांग्रेस नेता विकास पाठक ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की अभद्र टिप्पणी को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है। धनबाद की राजगंज में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत। इंटर कॉलेज के पास अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, घर लौटते वक्त हुआ हादसा। राजगंज थाना क्षेत्र के धवाचीता निवासी 75 वर्षीय धनेश्वर महतो की शुक्रवार सुबह एक सड़क हादसे में मौत हो गई। यह दुर्घटना रायगंज स्थित इंटर कॉलेज के पास हुई, जब एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि धनेश्वर महतो ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दुर्घटना के बाद वाहन चालक बिना रुके फरार हो गया। सूचना मिलते ही राजगंज थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल धनबाद भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से पूछताछ भी की है। चतरा में नकली शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़। मुर्गी फार्म में अवैध शराब बनती थी। कई कंपनियों के नकली स्टिकर लगाकर बिहार में बेचते थे। झारखंड के चतरा जिले में पुलिस ने एक बड़े नकली शराब सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है। इटखोरी थाना पुलिस ने एक मुर्गी फार्म की आड़ में चल रही अवैध शराब फैक्ट्री पर छापा मारकर भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब, स्प्रिट और पैकेजिंग सामग्री बरामद की है। यह गिरोह झारखंड और बिहार में सक्रिय था। यह सिंडिकेट तैयार शराब को ड्राई स्टेट, बिहार के गया, डोभी और बाराचट्टी जैसे इलाकों में ऊंचे दामों पर बेचता था। चतरा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इटखोरी थाना क्षेत्र के नगवा निवासी विनोद दांगी, मुन्ना दांगी और अभय सिंह जो है बिगड़िया टांड के घने जंगलों में स्थित एक मुर्गी फार्म में अवैध शराब बनाने का कारोबार चला रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब और उसे पैक करने का सामान जब्त किया है। इसके अतिरिक्त 25 लीटर स्प्रिट, शराब बनाने वाला काला केमिकल, नल लगा एक नीला ड्रम, 3 बोरों में लगभग 220 खाली शीशे की बोतलों को सील करने वाली मशीन और हजारों की संख्या में नामी कंपनियों के नकली ढक्कन व स्टिकर भी बरामद किए गए हैं। सीएम से पुलिस सरायकेला खारसावां के उपायुक्त 6 महोत्सव में किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में सरायकेला खारसावां के उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उपायुक्त ने मुख्यमंत्री को 11 अप्रैल से शुरू होने वाले 3 दिवसीय राजकीय छात्र पर्व शाह 6 महोत्सव 2026 में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। यह महोत्सव 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक बिरसा मुंडा स्टेडियम सरायकेला में आयोजित किया जाएगा। भेंट के दौरान उपायुक्त ने महोत्सव की तैयारियों की विस्तृत जानकारी भी मुख्यमंत्री को दी। झारखंड में वेतन भुगतान के लिए डीडीओ के स्तर से सत्यापन शुरू। सरकारी कर्मचारियों का वेतन भुगतान शुरू होने के लिए डीडीओ द्वारा कर्मचारियों से संबंधित ब्यौरे के सत्यापन का काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए डीडीओ के स्तर से सभी कर्मचारियों से 11 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। साथ ही 3 तरह के दस्तावेज की फोटोकॉपी मांगी गई है। वेतन भुगतान के लिए वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के आलोक में कार्यरत कर्मचारियों से उनका नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, नियुक्ति की तिथि, जीपीएफ नंबर, आधार नंबर, पैन, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड की जानकारी मांगी गई है। इस ब्यौरे के साथ आधार, पैन व पासबुक के पहले पेज की कॉपी या कैंसिल किए गए चेक की मांग की गई है। उल्लेखनीय है कि प्रधान महालेखाकार की सूचना के आलोक में बोकारो और हजारीबाग में वेतन मद से फर्जी निकासी के मामले की पुष्टि होने के बाद वित्त विभाग ने कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी थी। वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि कार्यरत कर्मचारियों के ब्यौरे के सत्यापन और डीडीओ द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद ही वेतन का भुगतान किया जाएगा। जेटेट सिलेबस से भोजपुरी मगही हटाने पर भड़का विरोध। सरकार पर मूलवासियों की भावनाओं के साथ अन्याय का आरोप। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट के सिलेबस से भोजपुरी और मगही भाषा को हटाए जाने के निर्णय पर विरोध तेज हो गया है। सहायक अध्यापक संघ लातेहार के जिला अध्यक्ष अतुल कुमार सिंह ने इसे राज्य सरकार की तानाशाही नीति का प्रतीक बताते हुए कड़ा ऐतराज जताया है। प्रेस वक्तव्य जारी कर उन्होंने कहा कि सरकार लंबे समय तक शिक्षा व्यवस्था को लेकर उदासीन बनी रही है और अब जब निर्णय ले रही है तो वह भी असंतुलित और स्थानीय भावनाओं के विपरीत है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार की स्थिति ऐसी है मानो एक आंख में काजल और दूसरी में कालिक लगा दी गई हो। अतुल सिंह ने कहा कि पलामू प्रमंडल जो बिहार से सटा क्षेत्र है, वहां भोजपुरी और मगही व्यापक रूप से बोली जाती है। ऐसे में इन भाषाओं को सिलेबस से हटाना स्थानीय संस्कृति और भाषाई पहचान की अनदेखी है। वही बांग्ला और उड़िया जैसी भाषाओं को शामिल किया जाना यह दर्शाता है कि सरकार मूल निवासियों की भावनाओं के साथ न्याय नहीं कर रही है। देवघर के होटलों में अपराधियों आतंकियों का छिपना होगा नामुमकिन, पुलिस करेगी रियल टाइम निगरानी। देवघर जिला प्रशासन ने पर्यटक स्थल की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिला प्रशासन द्वारा गेस्ट वेरिफिकेशन सिस्टम नाम की एप्लीकेशन शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इस डिजिटल सिस्टम के माध्यम से होटल संचालक और देवघर पुलिस दोनों अपनी जिम्मेदारियों को आसानी से निभा सकेंगे। इस एप्लीकेशन के लागू होने के बाद देवघर के होटल संचालकों को अतिथियों का विवरण पुराने तरीके से एंट्री रजिस्टर में भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सभी जानकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दर्ज की जाएगी, जिससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो जाएगी। जिला विज्ञान पदाधिकारी अभय पारासर ने बताया कि यह सिस्टम एप्लीकेशन के रूप में काम करेगा, जिसका इस्तेमाल होटल संचालक और देवघर पुलिस दोनों करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी हम इस एप्लीकेशन को समझाने के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन को ट्रेनिंग दी जा रही है। पुलिस का प्रशिक्षण पूरी होने के बाद होटल संचालकों को भी